हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ्स चैनल मैथ्स 24 बाई डिगर में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जो कि टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। आज हम लोग इस टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे और देखना आप लोग कि कैसे ये चैप्टर हम आपको ओरली समझा देंगे पूरी तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है और सारे इस चैप्टर के जितने वीडियो आएंगे 3 से 4 वीडियो आपको आराम से समझना है। आज का जो पहला टॉपिक है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल लेके बैठना है और चीज़ों को एनालाइज करना है कि क्या हम कहना चाहते हैं और किस तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा है। अगर आप ये समझ लेंगे, इसके बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको किसी ने ना एवरेज ऐसा पढ़ाया होगा ना कोई पढ़ा पाएगा। आराम से आप सारी चीज़ें बिना पेन उठाए आराम से पूरा चैप्टर लगा ले जाएंगे। सिर्फ आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन ही करना रह जाएगा। तो चीज़ें जब हम समझ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी चीज़ें आसान बनती चली जाएंगी। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। नए तरीके से पढ़ेंगे आज इस चैप्टर को, बहुत मज़ा आएगा। बस आपको अपना पूरा टाइम देना है, बाकी हम तो कुछ मांग नहीं रहे आपसे। तो बस आप लोग तैयार हो जाएं और पहले क्वेश्चन की तरह आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर क्या है मेरा, औसत यानी कि क्या है, एवरेज बोल सकते हैं इसको, क्या है एवरेज। आज हम लोग एवरेज पढ़ने जा रहे हैं। तो एवरेज पहले ये जानना चाहिए हमें कि एवरेज होता क्या है। एवरेज मेरा होता क्या है। तो औसत हमारी एक ऐसी वैल्यू होती है, औसत क्या होती है, औसत हमारी एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि सभी लोगों में या समान रूप से सभी चीज़ों में समान रूप से वो वितरित होती है। यानी कि हमेशा जो एवरेज होता है वो समान रूप से सभी लोगों में डिवाइड हुआ होता है, यानी कि सभी लोगों के पास वो समान रूप से बटी हुई होती है। ये जरूरी नहीं होता है कि हर एक इंसान की रियल वैल्यू उतनी ही हो, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। लेकिन हम एक अगर एवरेज निकाले, औसत निकाले, तो सबके पास कम से कम इतनी वैल्यू तो होगी ही होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि आपसे हम बोल दें कि 3 फ्रेंड हैं आपके, आप 3 फ्रेंड हैं, आप कोई भी 3 लोग हैं और आप जाते हैं मार्केट, और मार्केट में आपने बोला कि हमें आइसक्रीम खानी है। क्या खानी है? आइसक्रीम खानी है। आप तीनों ने डिसाइड किया। तो 3 फ्रेंड मैंने बोला, कौन कौन से, ए बी और सी 3 फ्रेंड हैं और तीनों ने बोला हमें आइसक्रीम खानी है। तो ए ने बोला तेरे पास कितने रुपए, ए ने बोला मेरे पास 25 रुपए हैं, बी ने बोला मेरे पास 20 रुपए हैं और सी ने बोला मेरे पास 15 रुपए। तीनों के पास अलग अलग रुपए थे। तीनों ने डिसाइड किया कि इन्हें आइसक्रीम खानी है। तो क्या करेंगे अब वो लोग, क्या करेंगे, क्या ये 25 वाली आइसक्रीम खाएगा, ये 20 वाली खाएगा, ये 15 वाला खाएगा? क्या ऐसा नहीं होता है। एवरेज मेरा ये कहता है कि तीनों लोगों में जो समान रूप से वैल्यू बट के आए वही मेरा एवरेज कहलाता है। तो हम बोलेंगे कि एक ऐसी वैल्यू जिसमें ये तीनों रूप से समान रूप से बट जाए वही मेरे एवरेज कहलाएगा। यानी कि ये एवरेज के हिसाब से ही चीजें लेंगे। जैसे हम बोले अब इसने 25 रुपए की, इसके पास 25 थे, इसके पास 20 थे और इसके पास 15 थे। तो ये लोग पहले क्या करेंगे, ये पहले अपना आप में जो इनकी मनी है ये इसको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो इन्होंने देखा मेरे पास तीनों के पास मिलके कितने रुपए हो गए, तो 25 5 30 40 20 60। इन्होंने बोला भाई हम लोग के पास मिलके, इन्होंने कहा ए प्लस बी प्लस सी के पास मिलके कितने रुपए हुए, भाई हम लोग के पास तीनों के पास मिलके 60 रुपए हैं। तो हम लोग ऐसी कौन सी चीज खरीदे जो समान रूप से बट जाए। तो उन्होंने 3 से डिवाइड कर दिया तो आया 20 रुपए। यानी कि हर एक आदमी 20 रुपए की आइसक्रीम खा सकता है। यानी कि यदि वो 20 रुपए वाली आइसक्रीम खाए तो इनमें कोई पक्षपात नहीं होगा। एवरेज मेरा कहता है हमें भेदभाव नहीं करना, ये पॉइंट को नोट करना। एवरेज मेरा कहता है कि हमें भेदभाव नहीं करना है, ना हमें किसी से ज्यादा लेना है ना हमें किसी से कम लेना है। हमें एक ऐसी रूप लेना है जहां सभी चीजें समान रूप से बटे या बटती हुई हमें नजर आए। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे आप देखें कि सभी को यदि 20 रुपए की आइसक्रीम खाए तो 60 रुपए में बट जाएगा और इनमें कोई भेदभाव भी नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम बोल दें आपसे कि इनकी रियल वैल्यू क्या 20 रुपए है, तो ये जरूरी नहीं है कि इनकी रियल वैल्यू 20 रुपए ही हो। इसके पास यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 25 था। तो हम अगर आपसे बोले कि 3 लोगों की एवरेज, ये 3 ABC है, ये मेरा क्या आया, ये मेरा एवरेज आया। हमने यदि बोले 3 लोगों की एवरेज 20 है तो इसमें बताइए बी की वैल्यू क्या है या सी की वैल्यू क्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते हैं। एवरेज से हम लोग पदों का योग क्लियर कर सकते हैं कि तीनों के पास टोटल कंट्रीब्यूट कितना हुआ या तीनों के पास जो पैसे थे वो कितने हैं। अगर एवरेज दे रखा है तो यहाँ से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि तीनों के पास मिला के कितने हैं। ये ज्ञात नहीं कर सकते कि ए के पास कितना है, बी के पास कितना है, सी के पास कितना है। ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं।
तो अगर हम बोले कि 3 लोगों के पास, आदि आपसे क्वेश्चन अगला बनता है, 3 लोगों का एवरेज 20 है, 3 लोगों का एवरेज क्या है 20 है, यानी कि हमारे दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि तीनों के पास 20 यानी कि 20 रुपए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि 20 ही हो, किसी के पास 25 भी हो सकता है, किसी के पास 15 भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इन्होंने जब आपस में एक बांटा है वो एक एवरेज निकाला तो इनका 20 आया है, यानी कि तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा 20 यानी कि 60 रुपए तीनों का योग होगा। किसके पास ज्यादा होगा किसके पास कम होगा ये हम ज्ञात नहीं कर सकते, बात को समझते चले। ठीक है, समझ में आ रही ना हम क्या कहना चाहते हैं? बस आप जब ये बात क्लियर कर लेंगे उसके बाद सारे सवाल आपको सभी टॉपिक के सभी टाइप के सवाल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी सवाल में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए हैं कि मेरा एवरेज क्या होता है। एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो सभी लोगों में समान रूप से बढ़ती है, और एवरेज से ही हम लोग जितने लोग होते हैं वहां से मल्टीप्लाई करके हम लोग पदों का योग निकाल सकते हैं। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। तो हम फॉर्मूला यानी कि एवरेज का जो फॉर्मूला बनता है, एवरेज यानी कि औसत का फॉर्मूला बनता है पदों का योग, सम ऑफ टर्म, पदों का योग बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। फॉर्मूला बनेगा एवरेज पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे आपको योग रखना है, यहाँ पे पदों की संख्या रखना है। जैसे कि आपसे हम बोल देते हैं अगला सवाल 35, 40, 45, 50, ऐसी वैल्यू 4 दे दी है और बोल रहा है इन संख्याओं का एवरेज बताइए। क्या बताना है? एवरेज याद करें। तो फॉर्मूले में हम लोग तुरंत रखेंगे, क्या बोलेंगे? एवरेज इक्वल टू होता है मेरा पदों का योग। तो पद कितने? 1 2 3 4 पद है, तो इनका सबका योग यानी 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 बटे पदों की संख्या। तो संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। कितने पद है? 4 पद है, तो पदों की संख्या हो गई 4। इनको योग कर दे, तो इनका योग मेरा कितना आ जाएगा? 50 40 90 और 90 40 130 130 30 160 170 170 बटे 4। काट दे इसको, 4 चौको 16, 1 गया, 4 दूनी 8, 2 गया, 4 पंजे 20, 42.5। तो ये 42.5 क्या आ गया? एवरेज आ गया, यानी कि हर एक वैल्यू 42.5 की इस समय कहलाएगी। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कोई 35 थी, कोई 40 थी, कोई 45 थी, कोई 50 थी। तो नॉर्मल अगर पहला क्वेश्चन बनता है 35 40 45 50 का एवरेज ज्ञात करें, तो हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये आपको चीजों क्लियर हो गई होंगी, ये चीज हो गई है। अब आपसे ये बोल दे, इसी सवाल को हम चेंज करें, बोला 4 संख्याएं 35 40 45 x संख्याओं का एवरेज 42.5 तो x की वैल्यू ज्ञात करें। 4 संख्याएं दे रखी हैं 35 40 45 और चौथी संख्या उसने नहीं बताया और बोल रहा है इन संख्याओं का जो एवरेज है 42.5 है, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। तो फिर से वही फॉर्मूला रखेंगे, एवरेज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज हमारा दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 5 संख्याओं का एवरेज 42.5 बराबर पदों का योग। कौन कौन से पद है? 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस x बटे 4 बटे पदों की संख्या 4 कर दी। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 42.5 गुणे 4 बराबर 45 35 80 40 120 प्लस x, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 चौको 16 1 17 170 बराबर 120 x के। तो 170 माइनस 120 यानी कि कितना हो गया? 50, यानी कि वो वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा भी था कि वो वैल्यू कितनी थी? 50 थी। यहाँ से हम लोग संख्या भी याद कर सकते हैं। तो दूसरी टाइप का क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन जाएगा। समझ में आया आपको बात को? अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इस सब सवालों को ओरली करना सीखना है। हमें पेन और कॉपी सिर्फ नाम मात्र का इतना उठाना है कि जहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। जो कर ले रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा। बाकी आपको चीजें समझ के खुद ही कर लेनी चाहिए, इतना लंबा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 16 35 40 45 और x की वैल्यू 42.5 तो x की वैल्यू ज्ञात करें। आपको मल्टीप्लाई खुद आना चाहिए कि 4 संख्याओं का एवरेज 42.5। यदि हम आपसे बोल दें 4 संख्याओं का औसत 30 है, पदों का योग कितना होगा? आप कहेंगे 30 चक्को 120, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 4 संख्याएं 30 की है तो 30 चक्को 120 की हो गई।
तो यहाँ पे बोला 42.5 की 4 संख्याएं हैं, तो आप 42.5 गुणे 4 कर सकते हैं क्या नहीं? कैसे करना है? 42.5 गुणे 4 संख्या, तो 40 चक्को 160 और 2.5 चक्को हो जाएगा 10, 160 और 10 हो जाएगा 170। समझ में आया? यानी कि चारों संख्या में 170 की है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 80, 40, 120 की, तो अगली संख्या कितनी की हो जाएगी? 50 की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को ओरली और बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अपना फास्ट रखना पड़ेगा, ठीक है? फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। जब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है? आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका हम बताते हैं, क्योंकि ये तरीके तो आपको नॉर्मली सबने बताए होंगे। अब हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं वही तरीका आपको अपनाना है, क्योंकि जब वो आप तरीका अपनाएंगे उसके बाद आपको चीज़ें इतनी आसान लगने लगेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? बस आपको अपनी मानसिकता चेंज करनी है। तो देखते हैं क्या तरीका है वो और कैसे करते हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहें, और जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल, तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। आज हम चीज़ों को सिर्फ आपको समझा रहे हैं अच्छे तरीके से। जब आप चीज़ों को समझ लेंगे उसके बाद आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखने लगेंगे। आगे हम लोग तभी बढ़ेंगे जब हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है ABC की आयु 32, 36 और 46 वर्ष है, तो उसका एवरेज बताइए। तो अभी हमने बताया फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज कट टू पदों का योग बटे पदों की संख्या, तीनों पदों का योग करें बटे आप कर सकते हैं 3। यहाँ से आप एवरेज निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग ने पढ़ रखा होगा, ठीक है? जिनका बेसिक पहली बार क्लियर हो रहा है तो आप लोग वैसे ही लगाइए, और जिनको थोड़ा सा भी सिस्टम समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल इस टर्म को अपनाना है, वो टर्म को आपको भूलना है। आपको यही कंडीशन लगानी पड़ेगी जो अब हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि यही जो कंडीशन है इससे आपका बहुत प्रॉफिट होने वाला है, चीज़ें बहुत आसानी से आपकी होने वाली है। तो देखिए 3 संख्या कौन कौन सी मेरी, हम बोले 3 संख्या है 32, 36 और 46, और इनका हमें एवरेज निकालना है। या तो पदों का योग बटे पदों की संख्या करके एवरेज निकाल दे तीनों जोड़ के, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब इसको करने का दूसरा तरीका मेरा ये कहता है कि यहाँ पे ये 32 का, ये 36 का और ये 46 का है। हम बोले कि सबको हमने अब एक क्या बताया था, एवरेज मेरा ये होता है कि किसी भी चीज़ों में वो भेदभाव नहीं रखता है, सभी को एक नज़रिए से देखता है और एक ही समानता से हमें देखना भी चाहिए। क्योंकि यदि हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में ना कोई ज़्यादा होगा ना कोई कम होगा। तो उसी नज़रिए से अगर हम देखें तो यदि हम आपसे बोल दें 3 संख्याएं आपसे बोल दें 40, 40, 40 की हैं, तो आपसे बोल दें कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे 40, 40, 40 की है, तीनों के पास 40 रुपए है, तो इसका एवरेज मेरा कितना आएगा, इसका मेरा एवरेज 40 ही तो होगा। यदि तीनों 40 की हैं तो एवरेज 40 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। ये बात तो समझ में आती है। तो यदि ऐसे ही हम आपसे बोल दें कि एक 32 की है और एक 36 की है और एक 46 की है, तो यदि हम बोले ये 32 का है जो सबसे कम वैल्यू है, हमें भेदभाव नहीं रखना, हमने कहा ठीक है ये तो 32 की है ही है। हम बोलते हैं जो 36 का है हम इसको 36 नहीं मानते, हम इसको मानते हैं ये भी 32 का ही है। हमने क्या माना, ये भी 32 का ही है, और हमने जो 46 था इसको भी हमने क्या माना, ये भी 32 का ही है। तो यदि तीनों 32 के ही होते, यदि तीनों 32 के ही होते तो मेरा जो एवरेज आता वो एवरेज कितना आता, मेरा एवरेज 32 ही तो आता। यदि तीनों 32 के होते तो मेरा एवरेज कितना आता, 32 तो ही आता। लेकिन हमने 36 को 32 पढ़ा, हमने यहाँ 4 कम पढ़ा है, हमने 4 इसको कम पढ़ा और 46 को हमने 32 पढ़ा, यानी कि हमने इसको 14 कम पढ़ा। यानी कि टोटल जो वैल्यू यहाँ पे सम आना चाहिए इन तीनों संख्याओं का सम, और यहाँ पे जो तीनों संख्याओं का सम आना चाहिए उससे हमने कितना कम पढ़ा, यहाँ पे 4 कम पढ़ा और यहाँ भी 4 कम पढ़ा। यानी कि हमने टोटल 18 नंबर का जो वैल्यू है वो कम जो ऐड करी है अभी, क्योंकि 4 इसके हमने यहाँ छोड़ दिए और 14 हमने यहाँ छोड़ दिए। बात को समझते जाना, लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा सा हो जाएगा, पहले समझा रहे हैं हम, ठीक है। 4 हमने यहाँ छोड़ा और 14 हमने यहाँ छोड़ दिया, तो हम बोल सकते हैं हमने अभी कितने वैल्यू और लेनी चाहिए, हमें अभी 18 और लेनी चाहिए। यानी कि यदि हम 32, 32, 32 ले लेते तो एवरेज तो 32 आ जाता, लेकिन 18 वैल्यू हमने कब 32 आता, जब हम 18 वैल्यू कम लेते। तो अगर सवाल तो मेरा ये था, ये थोड़ी था, तो 18 वैल्यू हम कम क्यों ले भाई, इसको भी तो हमें देना है। तो अभी मेरे पास 18 रुपए बच रहे हैं, जो चीज़ बच रही है उसको हम फिर से तीनों लोग में बांट दें। तो जब 18 रुपए मेरे पास अभी बचे हैं तो कितने लोगों में बांट दे, 1, 2, 3 लोगों में बांट दो। बांट दिया, 18/3 कर दिया, क्योंकि हमें एवरेज में बांटना है, क्योंकि 3 लोगों थे और रुपए बच रहे थे 18, तो हमने 18 में 3 को बांट दिया तो कितना हो गया 6। यानी कि 6 रुपए अभी तीनों को और मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए,
और मिल कितने कितने रहे थे, 32 32, तो 32 मिल रहे थे, 6 और मिल जाए तो कितने हो जाएंगे, 38 38, कितने कितने हो जाएंगे, 38 38। अब मेरी वैल्यू फिट हो गई, अब कोई वैल्यू नंबर मेरे पास नहीं बचा, तो एवरेज कितना आ गया, 38 आ गया। आप निकाल के भी देख सकते हैं, एवरेज मेरा 38 ही आएगा। इसमें हमें कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने चीजों को समझा ना कैसे हुआ, अब देखना हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है, करेंगे यही चीज, देखना कितना छोटा हो जाएगा। अब आपने देखा, हटा दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आपको क्या करना है, जब आपके सामने वैल्यू आती है, ये डाटा हैंडलिंग के सवाल में काफी वैल्यू आती है एवरेज निकालने को, ऐसे ही बड़े बड़े नंबर दे रखे होते हैं, वहां ऐड करने में बहुत टाइम लगता है, ये स्टेप अपनाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने देखा 32 36 46 के तुरंत आप एक छोटी वैल्यू लेना, आप बोलना है मेरे अकॉर्डिंग एवरेज 32, मेरे अकॉर्डिंग एवरेज 32, यहाँ कितना ज्यादा, मेरा 4 ज्यादा, और यहाँ से यहाँ पे कितना ज्यादा, मेरा कितना ज्यादा, 14 ज्यादा, तो 14 4 18 ज्यादा, 18 हमने 3 में बांट दिया, तो 6 6 मेरे और होना चाहिए, तो 32 और 6 मेरे कितने हो गए, 38। आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हवा में सवाल उड़ जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको, आया कि नहीं आया। एवरेज 32 सामने मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, एवरेज 32 हो गया, 4 इधर ज्यादा, 14 इधर ज्यादा, कितना ज्यादा, 18। अभी मेरे पास वैल्यू बची, तीनों में बांटेंगे, कितना कितना जाएगा, 6 6, 32 में 6 जोड़ा कितना हो गया, 38 हो गया। अरे मेरे भाई इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो ना, अगर कंपटीशन में इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए आगे एक क्वेश्चन और लगाते हैं, तुरंत बताइएगा। बोल रहा ए बी सी डी की आयु 29 40 33 37 है, तो एवरेज बताइए। तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हमने मान लिया सभी का एवरेज कितना है, सभी का एवरेज 29 है कि नहीं है, सभी का एवरेज हमने मान लिया 29 है, क्योंकि सभी वैल्यू 29 से बड़ी है, कम से कम एवरेज 29 तो निकलेगा ही निकलेगा। तो जब 29 निकलेगा, ये वैल्यू हम देख रहे कितना ज्यादा, 11 ज्यादा, ये कितनी ज्यादा, 4 ज्यादा, और ये कितनी ज्यादा, 8 ज्यादा, यहाँ से 11 ज्यादा, यहाँ से ये वैल्यू मेरी कितनी कम पढ़ी हमने, 33 को भी 29 पढ़ा, यानी कि हमने इसको 4 कम पढ़ा, और 37 को भी हमने 29 पढ़ा, यानी कि हमने इसको 8 कम पढ़ा, यानी कि हमने इतनी वैल्यू कम पढ़ी है। कितनी कम पढ़ी है, 11 4 15 8, 15 8 23 वैल्यू कम पढ़ी है। 23 को हमने फिर से बांट दें कितनी संख्याओं में, 4 में, तो 4 पंजे 20 और 25 आ जाएगा, सॉरी 4 पंजे 20, 3 आएगा, 25 आएगा, 5.25 आ जाएगा। तो 29 तो मेरी थी, 29 प्लस 5.75, यानी कितना हो जाएगा, 34.75। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात। फिर से देखो, 29 का हमने मान लिया 29 ही है, 40 को भी हमने 29 पढ़ा था, तो कितना कम पढ़ा था, 11। 33 को भी हमने 29 कम पढ़ा था, तो कितना पढ़ा था, कितना कम पढ़ा, 4। और 37 को भी हमने 29 पढ़ा, तो हमारा कितना कम पढ़ा, 8। तो जो तो वैल्यू हमने कम पढ़ी थी इनको फिर से ऐड की और फिर से चारों में बांट दी, तो 5.75 और बढ़ना चाहिए, तो 29 तो था ही मेरा, 5.75 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 34.75। चीजें समझ में आ रही है। चलिए ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने सवाल बताया था आपको, ए बी सी डी ई की औसत आयु 25, 30, 35, x, 45 है, यानी 5 लोगों की आयु दे रखी है, एक 25 का, एक 30 का, एक 35 का, एक x का और 45 का है। लेकिन उनका जो एवरेज आया वो कितना आया, 35 आया, तो x की वैल्यू निकाले। तो हम लोग नॉर्मली तो लगा ही सकते हैं, नहीं क्या, एवरेज पर पदों का योग बटे पदों की संख्या, एवरेज इक्वल टू, यानी 35 इक्वल टू पदों का योग, इसको ऐड कर दो, 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस x प्लस 45 बटे पदों की संख्या 5, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ से आंसर निकाल देंगे, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये हम सवाल आपको बता चुके हैं, लेकिन ये तो नॉर्मली तरीका है। अच्छा, 4th और 5th से चालू हो जाता है, ये हमें नहीं सीखना, हमने बताया हमको चीजें चेंज करना है और पेन का कम से कम यूज करना है, क्योंकि अब हम लोग कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं। कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, इसका मतलब चीजें कम समय में अच्छे से ज्यादा करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अभी हमने आपको सिखाया है कि चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं कि चीजें कितने कितने की होंगी, ठीक है। अब उसने बोला एक संख्या 25 की है, एक 30 की है, एक 35 की है, एक x की है और एक 45 की है। ये अभी हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। 5 संख्या उसने दे दी, इतने इतने की है, लेकिन जब उसने अपना एवरेज निकाला तो उसने कहा ये भी 35 का हो गया, ये भी 35 का हो गया, ये भी 35 का हो गया, ये भी 35 का हो गया और ये भी 35 का हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। उसने बोला सभी संख्याएं 35-35 की हो गई, यानी कि उसने उसके अकॉर्डिंग सभी 35-35 की हैं, लेकिन रियल वैल्यू उसकी ये निकल रखी है। अब आप देखें यहाँ पे इसने कितना कम, कितनी वैल्यू कम है, यहाँ पे
10 है, यहाँ पे कितनी कम है, यहाँ माइनस की 5 है। ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई फर्क पड़ा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो 35 था उसको 35 ही काउंट कर रहा था, यहाँ 30 को 35 काउंट कर रहा था, यानी कि यहाँ पे 5 बोल सकते ज्यादा काउंट कर रहा था। ऐसे लिख लो, ये 25 था, 10 ज्यादा पढ़ रहा है इसको, 30 को 5 ज्यादा पढ़ रहा है। और यहाँ पे देखे मेरी एक्स हमें पता नहीं, और यहाँ पे देखिए हम कितना कम पढ़ रहा है, यहाँ 10 कम पढ़ रहा, पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। यहाँ पे टोटल उसने कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया, यहाँ पे उसने 15 एक्स्ट्रा पढ़ लिया, और यहाँ पे उसने कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया, यहाँ पे उसने हमारा 10 कम, यहाँ 15 ज्यादा, यहाँ पे 10 कम। तो हम लोग बोल सकते हैं कितना अभी भी ज्यादा, अभी भी 5 ज्यादा, अभी भी 5 ज्यादा। तो यहाँ पे 35 थी तो 5 ज्यादा, यानी कि कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 40 होनी चाहिए। और आप निकाल के देखेंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 40 ही आएगा। बात को सिर्फ समझिए कि कितना इसमें अंतर है और कहाँ से हम लोग बातों को समझ रहे हैं। हमने देखा 25 को हम 10 ज्यादा पढ़ रहे हैं, 30 को 35 ज्यादा 5 ज्यादा पढ़ रहे हैं, हमने 15 यहाँ ज्यादा पढ़ लिया था, और 45 को 35 पढ़ा, हमने 10 कम पढ़ लिया। उधर 15 ज्यादा पढ़ा हमने, और इधर हमने 10 कम पढ़ लिया। अभी भी हमने कितना ज्यादा पढ़ा, 5 ज्यादा पढ़ा। 5 ज्यादा पढ़ा तो हमें इसको एवरेज करना चाहिए। यहाँ 35 था, इसको हम 40 कर दे तो यहाँ 5 कम हो जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही तो हमें करना है ना, किसी को ज्यादा देना है ना किसी को कम देना है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। यानी कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 1, 2, 3 डेड 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 कहाँ तक, 50 तक है। तो इनका सबका एवरेज बताइए। इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है, 50 तक का भी बोल सकता है, 100 तक का भी बोल सकता है, 200 तक का भी, 1000 का भी, जहां तक उसका वैल्यू मन होगा वो पूछ सकता है। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को पूछे, किसका, प्रथम प्राकृतिक संख्या को पूछे, तो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या होना चाहिए, पदों का योग आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, पदों की संख्या आनी चाहिए। दो चीज मेरे पास होनी चाहिए, क्या क्या, पदों का योग और पदों की संख्या। तो अब इतनी बड़ी वैल्यू का योग या तो कर लो, अब इससे बड़ी होगी तो कितना योग कर लोगे, आप ऐड नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पे योग निकालना भी सीखना चाहिए। यानी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बन गया मेरा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो क्या करेंगे, प्रथम n संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2। n जो होगा नंबर ऑफ टर्म होंगे, नहीं कितने पद है मेरे, ठीक है। तो यहाँ कितना बोल रहा, 50, तो 50 + 1/2, यानी कि आ गया, ये काट दो 2 से 25 × 51। इसको हल कर लेंगे तो पदों का योग आ जाएगा, हल करने की भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ऐसे हम लोग छोड़ देते। तो ये आ गया पदों n संख्याओं का योग, यानी कि 1 से लेकर 50 संख्याओं का योग कितना आएगा, क्योंकि 50 टर्म थे, 25 × 50 = 51। तो एवरेज बोलता है मेरा, एवरेज बोले पदों का योग कितना आया, 25 × 51 बटे पदों की संख्या कितनी है, 50, काट दे, 25 दूनी 50, 51/2, यानी कितना आंसर आ गया, 25.5। ठीक है, चीजें समझ में आई। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग ने कैसे लगा लिया, अब ये क्वेश्चन हमने अपने फॉर्मूले के बेस पे लगाया है। यदि अभी हमें फिर से वही बात होती है कि यदि अभी हमें देखते ही आंसर लगाना चाहिए तो कैसे लगाएंगे, चलिए वो भी समझते हैं। कभी भी एवरेज समांतर श्रेणी में दे रखा, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है जो टर्म्स के बीच का गैपिंग होती है, जो नंबरों के बीच की गैपिंग होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे हम बोल दें 3 है, अगला 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, यानी कि हम देख रहे हैं जो गैप है वो सेम यदि दे रखा है, यानी कि जो बीच का अंतर है वो सेम दे रखा है, यानी कि इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी कि एपी में है अगर संख्याएं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग संख्याओं का बीचों बीच वाला टर्म पकड़ते हैं और वही मेरा एवरेज हो जाता है। जैसे अब आपसे हम बोल दें 2, 4 और 6,
तीन संख्या दे रखी है, इनका एवरेज क्या है, क्योंकि हमारे पद के बीच की जो गैपिंग है वो सेम है, देख सकते हैं। तो आप देखिए 6 4 10 2 12 और 12/3 यदि हम कर दे तो एवरेज मेरा क्या आया 4, क्योंकि ये बीच वाला मेरा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। क्यों कैसे, यदि 6 अगर इसको अपना 2 दे दे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 2 दे देगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये तो 4 था ही, तो तीनों मिलके 4 क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बातों को समझना चाहिए, एवरेज क्या होता है मेरा, यही मेरा एवरेज होता है। इसने 2 इसको दिया तो ये 4 पे आ गया, और ये भी 4 पे आ गया, और ये तो 4 था ही था, तो एवरेज मेरा 4 हो गया। तो हम लोग यही देखते हैं कि जब टर्म्स टू कंडीशन मेरी ऐसी बनती है जिसमें पदों के बीच का अंतर मेरे सेम रहता है, तो जो बीचों बीच वाली संख्या होती है वही मेरी एवरेज कहलाती है। अब आप बताइए कि कंटिन्यू आपसे बोल दे 1 2 3 4 5 6 डेड 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 करके 50 पद लिख दे, तो इसके बीचों बीच वाला पद कौन सा होगा बताइए, इसके बीचों बीच वाला पद कौन सा होगा। तो आप बताइए, यहाँ से अगर 1 से लेकर 25 तक 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 25वां टर्म आएगा, और ऐसे डेड 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 करके 50 आ जाएगा। तो 1 से 50 के बीच का हमें बीचों बीच वाला कोई टर्म नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, मिलेगा नहीं मिलेगा। 25 वैल्यू इधर हो गई और 25 वैल्यू इधर हो गई, 25 25 50 हो गई। तो बीचों बीच का हम देखें तो 25 और 26 के बीच का होगा कौन सा होगा 25.5। तो यही मेरा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा 25.5। ठीक है। जैसे हम लोग खेलते थे ना पहले बैट बॉल खेलते थे ना, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे 3 प्लेयर हैं तो हमने कहा एक तुम्हारी तरफ एक मेरी तरफ, जो बीच वाला बचता है वही कौवा होता है। तो कौवा मतलब दोनों तरफ 4 मिलती है ना, यानी कि वो एवरेज हो गया, वो इधर से भी बैलेंस कर रहा है और यहाँ से भी बैलेंस कर रहा है। यदि 2 टर्म होंगे आपसे बोल दे एक तुम्हारी तरफ गया एक मेरी तरफ गया, तो क्या कोई कौवा बचा, नहीं बचा। तो इवन नंबरों के बीच में कभी भी हमारा एवरेज नहीं निकलता, तो उसके बीचों बीच वाली संख्या में लेनी पड़ती है। तो वही चीज है, यहाँ पे टर्म 50 है। यदि 51 टर्म होते, यदि 51 टर्म होते तो हम बोलते 25 इधर से निकल गए, 25 इधर से निकल गए, 25 इधर से निकल गए और 25 इधर से निकल गए, हो गए 50। तो बीच में क्या बचेगा 26। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन मेरी बन रही थी 50 पत्ते, तो 25 इधर निकल गए और 25 इधर निकल गए। 1 से लेकर 25 तक इधर हो गए, 26 से लेकर 50 तक इधर हो गए, इधर भी 25 टर्म हो गए। तो इसके जो एवरेज बचेगा बीचों बीच वाला बनेगा, यानी 25.5 मेरा आंसर हो जाएगा। देखते ही हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपसे बोल दे 1 से लेकर शुरुआत के 101 संख्या दे दी है, तो बोल रहा है इसका एवरेज बताइए, तो आप लोग एवरेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। कौन सा होगा 50 टर्म इधर के हो जाएंगे, 50 टर्म इधर के हो जाएंगे, बीचों बीच वाला हो जाएगा एवरेज, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 51 मेरा आंसर हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बोला 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। यहीं से क्वेश्चन हम बता देते हैं, 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। दोनों क्वेश्चन एक ही में करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, अगर सम संख्या होंगी तो क्या होंगी 2, 4, 6, 8 डेड डेड डैश, कहाँ तक होंगी, लास्ट वाली होगी मेरी 50 सम संख्या, अगली 50 संख्या होगी, ठीक है। अब इसमें भी हमें पता चलना चाहिए कि 1 से 2 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का ऐड करते 2 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 28 ऐसे ऐड करते चले जाएं और सभी पदों का योग निकाल दे, बटे पदों की संख्याओं से डिवाइड कर दे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कर ले। इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो इसके लिए भी होता है प्रथम लगा लीजिएगा। तो प्रथम सम संख्याओं का योग मेरा क्या होता है n+1। क्या होता है n+1। जैसे हम बोलते 2 4, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, होगा नहीं होगा। तो n मतलब पदों का टर्म, पद कितने 2, तो 2 n+1 यानी कि 2 + 1 यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। देखिए, यदि पद और बढ़ाते हैं 2 4 6, तो 6 4 10 2 12, यहाँ करें 3 × 3 1 4 यानी कितना आ गया 12। हो रहा कि नहीं हो रहा, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा फॉर्मूला होगा 50 + 1 यानी हो सकता है 50 × 51, ये आ गया मेरा। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना आ गया 50 × 51, सॉरी 50 नहीं 50 तक का लेना है। तो संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्याएं जो मेरी होंगी 1 से 50 तक की, जाहिर सी बात है 1 से 50 तक में आधी सम संख्याएं होंगी, आधी विषम संख्याएं होंगी। तो कितनी होंगी 25 सम संख्याएं होंगी। तो 25 और 25 + 1 यानी कि 25 × 26, ठीक है।
तो पदों का योग हो गया 25 इंटू 26, तो एवरेज मेरा क्या आएगा, एवरेज बराबर होगा पदों का योग कितना हो गया, पदों का योग हो गया 25 इंटू 26, पदों की संख्या एंड पदों की संख्या वही नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने 25 पद होंगे, 1 से 50 के बीच में कितने सम संख्या होंगी, 25 सम संख्या होंगी ना, 25 से 25 कट गया, यानी कि आंसर कितना आ गया 26। तो अब आप देखिए एक चीज हमें सीधे सीधे समझ में आ रही कि जितने टर्म है उसी के एक आगे वाली मेरी संख्या होगी, क्योंकि n से जो n होता है वो मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फॉर्मूला क्या था n n प्लस 1, आगे क्या होगा यदि एवरेज निकालेंगे n पदों की संख्या यानी कि n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा n प्लस 1। तो यदि आपसे बोल दे 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याएं जो होंगी उसमें 50 सम संख्याएं होंगी, नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 50, तो आंसर क्या आ जाएगा 51। आपसे बोल दे 1000 तक की निकालो, तो 1000 में आपकी कितने सम संख्या होंगी, 500 सम संख्या होंगी, 500 में एक जोड़ देंगे यानी कि क्या हो जाएगा 501 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा, जितना भी बोलेगा उससे एक आगे हम लोग निकाल देंगे जितनी भी सम संख्याएं होंगी। अब यही क्वेश्चन बनेगा विषम संख्याओं में, तो विषम संख्या क्या बनती मेरी 1, 3, 5, 7 डैश 50 तक निकालनी, तो आखिरी क्या बनेगी 49। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे मेरे 50, क्योंकि 1 से लेकर 49 तक कितने संख्या होंगी 25 विषम संख्याएं होंगी, तो n जो मेरा बनेगा कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम विषम संख्याओं का औसत, प्रथम विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, कितना होता है n स्क्वायर, देखिए 1, 3, 2 कितने टर्म है 2 है ना, स्क्वायर कितना बना 4, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 आ गया। यहाँ देखें 1, 3, 5 कितना हो गया 5, 3, 8, 1, 9 कितने टर्म है 3, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग करते हैं n स्क्वायर यानी कितने टर्म है 25 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक। तो पदों का एवरेज क्या कहलाता है, एवरेज होता है पदों का योग, यानी कितना हो जाएगा 25 गुणे 25 बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या भी 25, 25 से 25 कट गया, आंसर कितना आ गया 25 आ गया, तो यही मेरा आंसर कहला दिया। तो इसमें हमें पता है n स्क्वायर अपॉन में n आएगा ही आएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो जितना दे रखा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो विषम संख्याओं में आंसर मेरा क्या कहलाएगा 25 ही मेरा आंसर हो जाएगा, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स दे आएंगे वही मेरा आंसर कहलाएगा, यानी कि आंसर मेरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर हो रही चीजें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके सामने सवाल दे रखा है, बोल रहा 5 सम संख्याओं का एवरेज 42 सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, और फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 विषम संख्याओं का एवरेज 27 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं सवाल कैसे होगा। हमने बोला आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि ऐसे सवालों को कैसे करना है, क्योंकि उसने बोल दिया 5 सम संख्याएं दे रखी है, तो जो सम संख्याएं होंगी लगातार आएंगी, सम संख्याएं 5 लगातार सम संख्याएं आएंगी, तो जो क्योंकि एवरेज जो होता है वो ऐसी संख्या होंगी, 5 संख्याएं होंगी, बस पांचों संख्याएं क्या है मेरी सम संख्याएं हैं, तो उनका एवरेज 42 है। एवरेज मेरा क्या बताया था कि बीचों बीच वाला टर्म ही मेरा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो ये एवरेज कहाँ आएगा, 1, 2 इधर छोड़ दिया, 1, 2 इधर छोड़ दिया, तो यानी कि ये मेरा क्या होगा एवरेज होगा। तो यानी 5 संख्या दे रखी हो तो उनका एवरेज यही होना चाहिए। एवरेज कितना दे रखा 42। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, क्योंकि सम संख्या है तो इसके पहले सम संख्या क्या होगी मेरी 40, और इसके पहले क्या होगी 38, इसके पहले क्या बात होगी 44, के बाद होगी 46। तो बोल रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरी 46, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी मेरी 38। कभी कभी इनका बीच का डिफरेंस पूछ लेगा तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 8 आ गया। समझ में आ रहा है चीजें। चलिए अगली देखते हैं। अगला बोल रहा है 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है 27 है, तो 6 विषम संख्या आएंगी 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें हम कहा बीचों बीच कहाँ बनेगा, तो बताइए 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो यहाँ पे बनना चाहिए ना मेरा, कोई भी जो एवरेज होगा वो यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। 3 इधर छूट गई, 3 इधर छूट गई, तो एवरेज मेरा यहाँ पे आना चाहिए क्या है 27 है, 27 है। 6 विषम संख्या का औसत 27 है, क्योंकि विषम संख्या है इसके बाद भी विषम संख्या आनी चाहिए, तो कौन सी होगी 29, इसके पहले कौन सी होगी 25 होगी, नहीं होगी, क्योंकि 26 तो मेरी सम होती है। अब यहाँ गैप देखे कितने का हो गया 25 के बाद अगली संख्या है 29, 29 के बाद क्या होगी 33, 33 के बाद क्या होगी 37, इसके पहले क्या होगी 21, और इसके पहले क्या होगी 17, क्योंकि 4 का गैप चल रहा है। तो बोल रहा सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी मेरी 17, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी मेरी 37। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आ रही, सिंपल सा तो था। 6 विषम संख्या का औसत 27 है, तो 3 इधर कर दी, 3 इधर कर दी, बीचों वाला मेरा आंसर होगा, तो एवरेज मेरा क्या आया, ये आ गया मेरा एवरेज। क्योंकि विषम संख्या अगर सम संख्या बोलते तो 28 हो जाती यहाँ पे, और यहाँ पे 26 हो जाती,
क्योंकि विषम बोला तो 27 के बाद अगली विषम 29 आएगी और 27 से पहले अगली विषम 25 आएगी। तो हम देख रहे हैं 25 के बाद सीधे संख्या कहाँ गई 29, तो 29 के बाद अगली 33, 33 के बाद 37 और इधर हो जाएगी 21 और 21 के बाद 17, 4 का गैप चल रहा था। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में अच्छी से आ रही होंगी। आ रही? चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, चलिए पढ़िए इसको। क्या दे रखा है? बोल रहा है एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलो है, यानी कि 31 छात्रों का औसत भार कितना है? 31 छात्रों का औसत भार है 30 किलो। 31 छात्रों का औसत भार 30 किलो। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 50 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। आप बोल रहे 31 छात्र थे और सभी का एवरेज मेरा क्या आया था? मेरा एवरेज था 30 किलो। यदि बोल रहे अध्यापक को शामिल कर ले तो अब कितने लोग हो जाएंगे बताए? 31 तो छात्र थे, एक अध्यापक हो गए, तो अब मिला कितने हो जाएंगे? 32 लोग हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? और लोग हो गए मेरे 32 और एवरेज कितना हो गया? बोल रहे एवरेज 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि मेरा पहले एवरेज 30 किलो था तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 30 किलो 500 ग्राम। होगा कि नहीं होगा? अब एवरेज आ जाएगा 30 किलो 500 ग्राम। तो कह रहा है टीचर क्या हो बताएं। तो पहले 31 लोग 30 किलो के थे, तो टोटल पदों का योग कैसे निकलेगा? 31 गुणे 30। अभी हमने बोला 10 लोग 3-3 किलो के, तो कितने के हो जाएंगे? 10 या 30 के। 31 लोग 30 किलो के, तो छात्रों का योग निकाले यदि हम लोग। 31 छात्र मिलकर कितने के थे? सभी 30-30 के थे, तो बोल सकते हैं 31 नहीं आए 930 केजी के। केवल बच्चे अगर हम काउंट करें तो 930 किलो के थे, और यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया तो यानी 32 लोग जब मिल गए, छात्र प्लस अध्यापक दोनों का यदि हम ऐड कर ले रहे हैं तो कितने के हो गए? देखिए कितने के हो गए? 30.5 के। 30.5 गुणे 32, इसका मल्टीप्लाई करें 2 पंजे 10, 1 2 3 6, 3 पंजे 15, 1 3 9, 0 6 7 और 976 किलो हो गए। देखिए केवल जब बच्चे थे तब 930 किलो के थे, जब अध्यापक भी शामिल हो गए तो 976 किलो के हो गए। तो 930 से 976 क्यों हो गए? क्योंकि भैया अध्यापक भी जुड़ गया, तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी? 976 माइनस 930 यानी कि 46 केजी। कितना आ गया? 46 केजी मेरा आंसर आ गया। आप सभी के समझ में आ गया होगा चीजें बहुत अच्छी तरीके से। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब आप ये बात बताइए, इसमें हमने क्या नया किया? कुछ नया किया है क्या? ये तो हमने बेसिक तरीके से बता दिया आप लोग को, और ये तो आप लोग कक्षा 6 और 7 में पढ़ते आए हैं, और वही आपको सब लोग पढ़ा रहे हैं। तो अब हम लोग इसको नए तरीके से कैसे करेंगे वो हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए हमने कहा था ना, सवाल के यदि आपने बोल समझ लिए तो सवाल हलवा हो जाता है, आराम से आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बोले 31 छात्र हैं, सभी 30 किलो के आए होंगे कि नहीं? हमारे अकॉर्डिंग सभी कितने के हैं? 30 किलो के हैं। लेकिन जब अध्यापक आ रहा है, अब वही जो छात्र 30 किलो का था, जब अध्यापक भी जुड़ जा रहा है तो कितने का हो गया? वो लड़का हो गया 30.5 का, 30.5 का हो गया। वही लड़का जो यहाँ पे 30 के थे, वही लड़के 31 लोग जो 30 के थे, वही अब अध्यापक की आयु जुड़ने के बाद 30.5 के हो जा रहे हैं, यानी सभी लोग 30.5 के हो गए। कितने लोग? सभी लोग, यानी कि 31 जो छात्र थे सभी का हम लोग देखें तो सभी 31 छात्र जो 30 के थे, बात को समझो, 31 छात्र जो 30 के थे, आज वो यहाँ पे 31 छात्र प्लस 1, 31 छात्र प्लस 1 अध्यापक मिलकर 32 लोग है ना। ये 31 छात्र 30.5 के हो गए, और ये अध्यापक भी यहाँ पे 30.5 का ही तो काउंट हो रहा है, यानी कि 32 लोग 30.5 के काउंट हो रहे नहीं। लड़के तो 30 के थे, लेकिन वो कितने के हो गए? 30.5 के हो गए। तो ये कितने बढ़ गए? हर एक छात्र हम देखें तो कितना बढ़ गया है? 500 ग्राम बढ़ गया, यानी कि आधा किलो हर एक छात्र बढ़ा है। तो कितने छात्र आधा किलो बढ़े हैं? तो हम बोल सकते हैं 31 छात्र जो थे मेरे आधा किलो बढ़ गए। आधा किलो बढ़ गए तो हम लोग बोल सकते हैं 31 का आधा कितना हो जाएगा? 16.5 कम 5 5 15, 15.5 किलो, यानी कि 15.5 किलो टोटल मिला के वजन बच्चों को बढ़ा होगा। कितने का? लड़कों का बढ़ा होगा, क्योंकि 30 किलो के लड़के थे, हर एक लड़का 500 ग्राम बढ़ा। तो 31 लोग यदि 500 ग्राम बढ़े होंगे तो कितने किलो बढ़ गए होंगे?
15.5 किलो बढ़ गए होंगे, 31 छात्र मेरे बढ़ गए होंगे। तो ये जो वजन इनको मिला है, कौन सा, बात को समझो, ये जो 15.5 किलो इनका बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि अपने मन से तो बढ़ नहीं जाएगा ना, अपने मन से बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। क्यों बढ़ा है? क्योंकि टीचर आया है और टीचर ने अपना वेट इन लोगों को ट्रांसफर किया है, और जब ट्रांसफर करके एक एवरेज बनाया उसने, क्योंकि हमने कहा था एवरेज ना कभी ज्यादा होता और ना ही कभी कम होता है, एवरेज हमेशा बैलेंसिंग रखते हैं। तो टीचर एक आया बहुत हट्टा खट्टा और उसने अपना वेट ट्रांसफर किया, और जब तक ट्रांसफर किया जब तक वो एवरेज में 30.5 किलो का नहीं हो गया। जब कोई आदमी आता है तो अपना वेट तब तक ट्रांसफर करता है जब तक कि वो उन सबके वेट के बराबर ना हो जाए, ना ज्यादा रहे ना कम रहे। तो ये टीचर एक लंबा वेट लेके आया होगा और इसने इन सबको क्या किया, ट्रांसफर किया। तो जो 30 के रहते ये 30.5 के हो गए और टीचर भी 30.5 का हो गया। तो इस समय हम बोले तो टीचर केवल कितने का होगा? इस समय जो टीचर है वो 30.5 का है कि नहीं? कब 30.5 का है? जब उसने अपना 15.5 किलो बच्चों को ट्रांसफर किया। ये 15.5 किलो था किसका? ये भी टीचर का था। तो यदि ये 15.5 किलो टीचर का ही था तो टीचर में ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 46 किलो। यानी टीचर का वेट कितना है? 46 किलो। बात को समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप मेरी बात को समझ लेंगे और खुद से समझेंगे तो बहुत चीजें जल्दी से होंगी। फिर से सवाल को देखिए, 31 छात्र 30 किलो के थे, एक आदमी और आ गया यानी कि अध्यापक आ गया तो हो गए 32 लोग और सभी का वेट कितना हो गया? 30.5 हो गया। यानी कि इस समय हम बोल सकते हैं कि 31 छात्र प्लस एक आदमी यानी कि जो टीचर था वो सभी लोग मिला के 30.5 के है कि नहीं है? अब जो छात्र 30 के थे उनका कितना कितना बढ़ा है? सबका आधा किलो बढ़ा है। तो 31 छात्रों का कितना टोटल बढ़ गया? 15.5 किलो इन सबका बढ़ा है। क्यों बढ़ा है भाई? अपने मन से थोड़ी बढ़ जाएगा, इनको किसी ने दिया होगा। वो किसने दिया है? टीचर ने दिया है। तो देने के पहले वो कितने का था? देने के पहले वो 30.5 का खुद बचा था। यदि ना दिया होता तो 15.5 किलो जो इनको मिले वो भी इसी के होते, तो वो कितने का होता? 46 किलो का होता। आई होप आपके बात अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कल हम इसी टाइप के क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आज के लिए काफी क्वेश्चन हो गए, ठीक है? आज आप इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। पुरानी टेक्निक को अपना थोड़ा सा भूलने की कोशिश करें, देखना सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट अवश्य दें, अपना टाइम हमें दें। आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें हम कंप्लीट करवाएंगे, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।